हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस नॉलेज के एक नए वीडियो में। आज हम लोग इतिहास के क्रम में हड़प्पा सभ्यता का अध्ययन करेंगे, जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हड़प्पा सभ्यता की खोज आप जानते हैं 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। इससे पहले जब हड़प्पा सभ्यता की खोज नहीं हुई थी तो यह माना जाता था कि हमारी संस्कृति की शुरुआत ही वैदिक युग से हुई है। लेकिन जब हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई तो हमारे संस्कृति, हमारी सभ्यता की शुरुआत लगभग 1000 साल और अधिक प्राचीन हो गई। हड़प्पा सभ्यता बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। एक एक करके हम लोग हर टॉपिक को कवर करेंगे ताकि ये पूरा समझ में आ जाए। तो पहला टॉपिक हम लोग इसकी खोज के बारे में चर्चा करेंगे। हड़प्पा सभ्यता का जो समय है दोस्तों, अब नई खोजों के आधार पर इसे 3500 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है, 3500 ईसा पूर्व के आसपास। हड़प्पा सभ्यता के शब्द, अगर हड़प्पा शब्द की बात की जाए, इसका अर्थ हड्डियों वाली जगह होता है, क्योंकि सबसे पहले जब हड़प्पा सभ्यता की खोज शुरू हुई तो वहाँ पर हड्डियों की एक बहुत ही विशाल टीले की खोज हुई थी। तो इसीलिए उसका नाम आप देखेंगे कि खोजकर्ताओं ने हड्डी वाली जगह रख दी। यह आज के पाकिस्तान में स्थित है, रावी नदी के बाएं तट पर। जिला अगर कोई पूछे तो आप साहिवाल जिला बताएंगे, जिसको पहले मोंटगोमरी कहा जाता था। रावी नदी के बाएं तट पर हड़प्पा स्थित है। इसकी खोज की अपनी कहानी है। एक अंग्रेज सिपाही थे, ईस्ट इंडिया कंपनी में सिपाही थे। नाम था उनका चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन नाम था। उन्होंने सबसे पहले हड़प्पा टीले की जानकारी अपने बुक में दी थी 1829 में। चार्ल्स मैसन का हॉबी था, एक कॉइन कलेक्टर भी थे। फिर इस बुक पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। तो बात 1856 की है। लाहौर और कराची के बीच रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। जब रेलवे लाइन बिछाई गई तो यहाँ विशिष्ट खुदाई होने लगी, तो विशेष प्रकार की ईंट देखने को मिला, जिसकी बनावट डिफरेंट थी वर्तमान ईंटों से। तो इसी विशेष ईंटों के अध्ययन के लिए वहाँ के जॉन विलियम बॉटन, जो अंग्रेज अधिकारी थे, जनरल कनिंघम को इसकी सूचना दी, जानकारी दी, ताकि वो इसका अध्ययन कर सके। जनरल कनिंघम के बारे में तो आप जानते ही हैं, ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के संस्थापक माने जाते हैं। 1861 में इन्होंने एएसआई की नींव रखी थी। भारतीय संस्कृति, यहाँ के इतिहास, यहाँ के पुराने तथ्यों का अध्ययन आप देखेंगे कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा किया जाता था। तो कनिंघम ने इसकी खुदाई की, लेकिन 1875 में इसको बंद कर दिया और विशेष आगे नहीं बढ़ा पाए। बात 1921 की है। एएसआई के महानिदेशक बने जॉन मार्शल। इन्होंने ही सबसे पहले दयाराम साहनी को हड़प्पा सभ्यता की खोज करने के लिए, वहाँ के विस्तृत अध्ययन करने के लिए भेजा। तो आप देखेंगे कि दयाराम साहनी ने ही हड़प्पा सभ्यता की खोज की। तो भारत में 1921 में एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की गई दयाराम साहनी द्वारा, जिसको हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया। एक नई सभ्यता थी और भारत के लिए अपने आप में एक गौरव का बात थी। बाद में 1921 में हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल मोहनजोदड़ो की भी खोज की गई। इसकी खोज राखल दास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है। इसकी स्थिति की बात की जाए तो यह भी सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है, लरकाना जिले में, आज के पाकिस्तान में यह भी स्थित है। आप देखेंगे कि हड़प्पा स्थल और मोहनजोदड़ो दोनों सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल बन गए आगे चल के। तो आपने देखा कि सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा स्थल की खोज हुई थी, इसलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। इसके नामकरण की बात की जाए तो इसके कई नाम रखे गए हैं। एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न नाम हैं। एक तो हड़प्पा ही है, क्योंकि सबसे पहला स्थल हड़प्पा खोजा गया था।
इसीलिए इसका नाम हड़प्पा रखा गया कि सर्वाधिक मान्य सब नाम है, सर्वाधिक उपयुक्त नाम जान पड़ता है। बाद में लगभग आज़ादी से पहले 40 स्थल सिंधु नदी तट पर ही पाए गए थे। तो बहुत से विद्वानों ने इस सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता, इंडस सिविलाइजेशन रख दिया था। लेकिन बाद में आज़ादी के बाद आप देखेंगे कि बहुत अधिक स्थलों की खोज हुई। चूँकि आज़ादी से पहले लगभग 40 बस्तियों की खोज सिंधु सभ्यता के तट पर की गई थी, तो इसको सिंधु सभ्यता नाम दिया गया। लेकिन आज़ादी के बाद लगभग 1100 बस्तियाँ गंगा और सरस्वती नदी के तट पर पाई गईं। तो इसीलिए इसका सिंधु सभ्यता नाम उपयुक्त जान नहीं पड़ता, क्योंकि यह सिर्फ एक भौगोलिक क्षेत्र की ओर संकेत करता था। तो सबसे अच्छा नाम हड़प्पा सभ्यता ही है। इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा निवासी ही कांसे का निर्माण करना आरंभ करते हैं। प्रथम बार इन्होंने ही तांबा और टिन मिलाकर कांसे का निर्माण किया और इसका उपयोग अपने जीवन में किए। हड़प्पा सभ्यता प्रथम नगरीय क्रांति थी। भारत में प्रथम नगरीकरण का प्रमाण हड़प्पा सभ्यता में ही देखने को मिलता है। तो इस रूप में आप देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के अपने कई नाम पड़ गए। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता और प्रथम नगरीय क्रांति। हड़प्पा सभ्यता के सीमा निर्धारण की बात किया जाए तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यह भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में स्थित है। पश्चिमोत्तर भाग में स्थित है। आज जो भारत की बात की जाए तो भारत का जो पंजाब है, पश्चिमी यूपी है, कश्मीर है, हरियाणा है और गुजरात, महाराष्ट्र है, उसमें सिंधु सभ्यता के प्रमाण पाए जाते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी पाए जाते हैं। इस रूप में सिंधु सभ्यता 3 देशों में फैली हुई है। सर्वाधिक स्थल भारत में ही पाए जाते हैं। अगर इसके सबसे उत्तरी भाग, सबसे उत्तरी सीमा की बात की जाए, सबसे उत्तरी बिंदु की बात की जाए तो मांडा है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, चिनाब नदी के तट पर स्थित है। और मांडा के ठीक 1400 किलोमीटर दक्षिण में दायमाबाद स्थित है, जो सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी छोर माना जाता है। महाराष्ट्र के गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। अगर इसके सबसे पूर्वी सीमा की बात की जाए तो आलमगीरपुर है। आलमगीरपुर मेरठ में स्थित है, यूपी, जो कि हिंडन नदी के तट पर है। एग्जाम में कभी कभी मैच करने के लिए पूछा जाता है। तो आलमगीरपुर किस नदी के तट पर है? तो हिंडन नदी के तट पर है, मेरठ में। और सबसे पश्चिमी सीमा सुतकांगेडोर है, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है, जो कि सुतकांगेडोर दास नदी के तट पर स्थित है। सबसे पश्चिमी सीमा सुतकांगेडोर, सबसे पूर्वी सीमा आलमगीरपुर, सबसे उत्तरी सीमा मांडा और सबसे दक्षिणी सीमा दायमाबाद माना जाता है। नदियों का नाम भी याद रखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में मैच करने के लिए दिया जाता है। तो सीमा निर्धारण के क्रम में आप देखेंगे कि सिंधु सभ्यता 3 देशों में फैली हुई है। ठीक है, इसके सीमा निर्धारण का काम सबसे पहले आप देखेंगे कि एस.आर. राव ने 1982 में किया था। उस समय इसकी दक्षिणी सीमा गुजरात में भरतपुर राव थी। बाद में इसको दायमाबाद किया गया। इस सभ्यता का भौगोलिक विस्तार आप देखेंगे मिस्र और मेसोपोटामिया सभ्यता से भी अधिक है। सिंधु सभ्यता की समकालीन सभ्यता मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता भी मानी जाती है, लेकिन उन सब में सिंधु सभ्यता सबसे बड़ी है क्षेत्रफल के आधार पर। मिस्र की तुलना की जाए मिस्र की सभ्यता से तो सिंधु सभ्यता लगभग 20 गुना बड़ी है, और मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता को मिला दिया जाए तो लगभग 12 गुना बड़ी है। अब एक छोटे से तथ्य की बात की जाए तो लगभग 1300 किलोमीटर समुद्र तट सिंधु सभ्यता से जुड़ा हुआ है। हाल ही में दोस्तों लगभग
2016 की बात मैं आपको बता रहा हूँ। राखीगढ़ी को, जो कि हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना गया है। ये परीक्षा में पूछ सकता है कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है, तो आप राखीगढ़ी को बताएंगे, हरियाणा के हिसार जिले में। 2016 में इसको घोषित किया गया है। इससे पहले मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता था। तो आज की वीडियो में सिर्फ हमने सिंधु सभ्यता के परिचय की बात की थी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिंधु सभ्यता के क्षेत्र विस्तार की बात करेंगे और इसका क्षेत्र विस्तार किन किन देशों में है, कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थल है, एक एक की चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को आप साइन नॉलेज को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, धन्यवाद।